नेक्स्ट हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पढ़ते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्लास सबसे पहले तो ये एक मदरबोर्ड पर और इस तरह की एक हार्डवेयर चिप है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर इंसर्ट की जाती है। कि ऐसा कार्ड है, ऐसी हार्डवेयर चिप है जो कि कंप्यूटर को, उस लैपटॉप को, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हेल्प करती है या उसे इतनी एक्सेस देती है कि वो किसी भी नेटवर्क में एंटर हो सके या उस नेटवर्क को एक्सेस कर सके, उसके सराउंडिंग्स में मौजूद है। ठीक है, अब फर्स्टली हम लोग इसका यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं इसकी डेफिनेशन। A network interface card (NIC) is a hardware component without which a computer cannot be connected over a network. It is a circuit board installed in a computer that provides dedicated network connection to the computer. अब यहाँ पर डेडिकेटेड कंप्यूटर कनेक्शन की बात की गई है, तो एक ऐसा नेटवर्क जो कि उस टाइम उस कंप्यूटर के लिए, उस लैपटॉप के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, या फिर उसे कनेक्ट ऐसे नेटवर्क में कनेक्शन क्रिएट करके अपना कंप्यूटर को एंटर करवा के आप अपने डाटा को आराम से सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर या नेटवर्क अडेप्टर या लैन अडेप्टर भी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने 3 से 4 उसके फर्दर नेम्स बताए हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे मूव करते हैं। मॉडम का फुल नेम है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। A modulator or a demodulator is simply a modem is a hardware device that connects data from digital format intent from a communication directly between devices with specialized wiring into a suitable। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपके बुक में एज सच नहीं इंक्लूडेड, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको बताया कि मॉडम का जो आप लोगों ने मेनली अपने माइंड में जिसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना है या फिर जिसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉडम का फुल नेम है MO। यहाँ पे मॉडम के नेम को उन्होंने 2 तरह से ब्रेक किया हुआ है, MO मॉड्यूलेटर एंड DEM डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, अब मॉडम में जो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों का काम क्या है, दोनों के नाम अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन के थ्रू अपना काम करते हैं। मॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में चेंज करेगा, और जो डीमॉड्यूलेटर है वो काम रिवर्स करेगा, वो एनालॉग सिग्नल्स को अगेन डिजिटल सिग्नल्स में चेंज करेगा। यहाँ पे 2 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल मॉडम एंड इंटरनल मॉडम। एक्सटर्नल मॉडम, इंटरनल मॉडम देख लेते हैं। एक्सटर्नल मॉडम क्लास वो मॉडम है, यहाँ पे आपको दोनों पिक्चर्स भी नज़र आ रही हैं। एक्सटर्नल मॉडम है हमारे पास जो कि फिज़िकली प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो आपकी बुक्स में पॉइंट थे मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ, और साथ साथ इस मॉडम के थ्रू हम लोग इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको ऑपरेट अच्छे से कर सकते हैं, सिग्नल्स को आराम से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरनल मॉडम उसे हम ऑन ऑफ नहीं कर सकते, उसे हम लोग ऑल टाइम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। और ये है कि ये जो सेल्फ डिपेंडेंट है, ये बिल्ट इन चिप है जो कि अपना काम खुद करती है, अपनी पावर भी अपने जो जहाँ पे होती है मदरबोर्ड पे वहाँ से ही यूटिलाइज़ करती है। इसे कोई एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम लोग वाईफाई कार्ड देख लेते हैं। वाईफाई कार्ड क्लास कुछ देखने में इस तरह का, यहाँ पे आपको ये पिक्चर शो हो रही होगी। वाईफाई कार्ड भी चिप के फॉर्म में जो कि मदरबोर्ड पे होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके CPU के अंदर ये इंसर्ट किया जाता है। CPU के अंदर मदरबोर्ड के कॉर्नर में इंसर्ट किया जाता है, जो कि वाईफाई सिग्नल्स को कैच करता है, वायरलेस सिग्नल्स को कैच करता है। जी, क्लास ये कुछ इस तरह का देखने में होता है। नेक्स्ट हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वाईफाई कार्ड कनेक्ट्स टू योर लैपटॉप इधर इन योर USB पोर्ट और अ वाइड कार्ड स्लॉट। अब यहाँ पे इसकी लोकेशन भी बता दी है कि या तो ये आपकी USB पोर्ट टाइप वहाँ पे इंसर्टेड होता है, या फिर एक वाइडर कार्ड स्लॉट आपके मदरबोर्ड पे वहाँ पे इंसर्टेड होता है। अब यहाँ पे वाईफाई कार्ड क्या करता है, रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों का काम करता है। कैसे, सिग्नल्स को रिसीव भी करता है, हमारे डाटा को आगे फर्दर सेंड भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है। अब ये वायरलेस सिग्नल्स लेता है और उसे कम्युनिकेट करवाता है एक वायरलेस नेटवर्क को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक। ठीक है, और ये हमें इनेबल क्या करता है, इंटरनेट को एक्सेस करने में, वेब को एक्सेस करने में हमें हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो डिवाइस है वो है रूटर। क्लास रूटर देखने में कुछ इस तरह का है। अब यहाँ पे DSL जो मॉडम है उसमें और रूटर में जो मेन डिफरेंस है, क्लास में मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी जूम पर बताया था, और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारे पास रूटर है वो एक ऐसा मॉडर्न डिवाइस है, एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि पैकेट्स की फॉर्म में, डाटा पैकेट्स की फॉर्म में डाटा को ट्रांसमिट करते हुए उसे हम लोगों ने डाटा दिया है, कोई चीज़ सेंड करवाई है उसके, तो जो सेंडर के पास उसने डाटा लेना है ना, उसे उसने क्या करना है,
उसका एड्रेस सबसे बड़ा, उसका काम क्या है, वो एक पोस्टमैन आप कह सकते हैं, पोस्टमैन की तरह काम करे कि उसने एक लेटर एक पार्सल रिसीव किया, उसमें सिर्फ उसने सेंडिंग जो हम जो रिसीवर है हमारे पास, जिसको हमने ये देना है, जिसको हम लोग ये सेंड कर रहे हैं, जो हमारे पास रिसीवर है, रेसिपेंट है, उसका उसने सिर्फ और सिर्फ एड्रेस नोट करना है और उसकी करेक्ट डेस्टिनेशन पर उसे डिलीवर कर देना, उसकी बिल्कुल ठीक जगह पर उसे जाके डिलीवर कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस स्ट्रक्चर को देखें, ट्रांसमिशन मीडिया को मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया था। ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह के, एक फिज़िकल और एक नॉन फिज़िकल, गाइडेड या अनगाइडेड। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया एक ऐसा पाथवे है जो कि डाटा को ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर तक, और ये फिज़िकल लेयर भी हो सकती है और नॉन फिज़िकल भी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, कॉइशियल फाइबर और ट्विस्टेड, ये सारे फिज़िकल हैं, और रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव इन्वर्टेड, ये सारे नॉन फिज़िकल हैं। नेक्स्ट सेकंड क्लास, सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल कुछ देखने में इस तरह की है। अब यहाँ पे आपकी बुक पे भी इसकी फर्दर लेयर्स बताई गई हैं। ये नैरो लाइन स्ट्रक्चर है, कॉपर की बिल्कुल थिन, बिल्कुल फाइन सी लेयर्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ ट्विस्ट की जाती हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम उसकी फर्दर डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ट्विस्टेड पेयर केबल comprises of two separate insulated copper wires which are twisted together and run in parallel। अब जिस फॉर्म से हम लोगों ने अगर लेफ़्ट से राइट ट्विस्ट किया हुआ है तो लेफ़्ट से राइट ही वो ट्विस्ट की जाएगी पूरी बार में, या राइट से लेफ़्ट है तो राइट से लेफ़्ट ही की जाएगी। ठीक है, टिपिकली 1 mm इन डायमीटर। ये हार्डली उन्होंने इसकी कुछ